हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। और ये जो टॉपिक है डिस्कशन का, इट इज़ रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अक्टूबर 2 को मनाया जाता है। और अक्टूबर मंथ का ये करंट अफेयर है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लगभग 10 साल हो चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च हुए, और 10 साल से ये कंटिन्यू काम में आ रहा है। ऑल्सो अगर हम बात करें तो ये गवर्नेंस एंड सैनिटेशन में से एक पार्ट है आपके सिलेबस का। सो वी विल डिस्कस इट। अगर हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक के बारे में बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसे लॉन्च किया गया था विद ग्रेट फैन फेयर एग्जैक्टली अ डेकेड एरो। लगभग 10 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लिटिल अर्लियर ऑन अगस्त 15 2014 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में बात की थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्टेड कॉज है जिसके ऊपर बहुत कम समय से बात की जा रही थी। और रेड फोर्ट से इसके बारे में बात की गई थी कि हमें स्वच्छ भारत मिशन को जारी करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन जो था ये अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और इसमें एम ये रखा गया था जितना भी आपका ओपन डेफिकेशन है इसे कम करना है, एलिमिनेट करना है बिल्कुल, और इम्प्रूव करना है ओवरऑल सैनिटेशन को। दी कैंपेन इज हैंडल्ड बाय 2 मिनिस्ट्री। सो अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो ये अक्टूबर 2 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे चलाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य शौच मुक्त भारत बनाने का था। ऑल्सो ओवरऑल जो सफाई अभियान है उसके लिए भी ये चलाया गया है। अगर हम बात करें तो इसके लिए 2 मंत्रालय जिम्मेवार हैं। पहला जो मंत्रालय है या पहली जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन जो है। अगर हम रूरल क्षेत्र की बात करें तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाई गई है। सो ये अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करता है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके कंपोनेंट जो हैं वो हैं, पहला कंपोनेंट दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री। तो हमें शौच मुक्त भारत बनाने का ये अभियान है, और इसमें फोकस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शौच मुक्त को बंद किया जाए। तो जितना भी शौच ओपन में किया जाता है उसको बंद किया जाए। ओपन डेफिकेशन को यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात की गई है। नेक्स्ट है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हाउस होल्ड में, कम्युनिटी, सामुदायिक और पब्लिक सार्वजनिक सभी यहाँ पे टॉयलेट बनाने की बात की गई है। तो यहाँ पे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की भी बात की गई है। सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे गीला और जो सूखा कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको भी मैनेज करने की बात की गई, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो उसे, या फिर वेस्ट हो या फिर वेस्ट वाटर के साथ हो, उसे भी इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। तो इसमें मैनेजमेंट, कचरा प्रावधान की भी बात की गई है। यहाँ पे बिहेवियरल चेंज, जो आपका व्यवहारिक चेंज है, परिवर्तन है, उसको चलाने के लिए अभियान चलाए गए हैं। यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है, सिटीजन को, ताकि वो क्लीनिनेस, सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। नेक्स्ट ओडीएफ प्लस प्लस ओडीएफ प्लस प्लस। तो इसमें फोकस किया गया है 2 फैक्टर के ऊपर। ओडीएफ के स्टेटस बनाए गए हैं विद प्रॉपर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो प्रॉपर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है ओडीएफ प्लस, और स्लज वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है ओडीएफ प्लस प्लस। तो यहाँ पे 2 स्टेटस हैं, ओडीएफ प्लस एंड ओडीएफ प्लस प्लस। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एक ग्राफ्स के बारे में। तो इम्प्रूवमेंट जो हुई है फैसिलिटीज़ में उसके बारे में ये ग्राफ दे रखा है, जहाँ पे ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ कितनी बनाई गई हैं, और रेड कलर इसमें इंडिकेट कर रहा है कि कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है आपकी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में। अगर हम 2004 से लेकर 5 की अगर हम बात करें तो जो टॉयलेट फैसिलिटीज थी उस टाइम पे 45% थी, और जो इंप्रूवमेंट थी सैनिटेशन में वो 29% थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2015 से 16 तक ये 61% हो गया था टॉयलेट फैसिलिटी, और 48.5% जो था यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखी गई थी सैनिटेशन प्रोसेस में। अगर हम बात करें 2019 से लेके 21 के बीच में तो 82.5% जो है यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज हैं इंडिया में 2021 तक, और 70% जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखी गई है सैनिटेशन में। सो ये पूरा का पूरा डाटा उसी के बारे में है कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो हमारा एक कैंपेन है वो कितना ज़्यादा परफॉर्म सही कर रहा है। 10 ईयर की एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एक पॉजिटिव आउटकम्स हैं। ओपन डेफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है 2019 से लेके। इंडिया में अभी इसे डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा जो है यहाँ पे टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। तो टोटल जो ये रिपोर्ट है ये WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2019 की ये रिपोर्ट
है। थर्ड सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंप्रूवमेंट हो चुका है हेल्थ में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो डेथ होती थी डायरिया से, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट हो चुकी हैं 2014 से लेकर 19 तक ड्यू टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। ये भी सोर्स कौन सा है? WHO की खुद की रिपोर्ट है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये रिपोर्ट है। इन्फेंट मोर्टिलिटी जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट अभी कम देखा गया है। नेचर स्टडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको उन्होंने ये एक स्टडी की है कि लगभग 60,000 से लेकर 70,000 तक जो इन्फेंट की डेथ होती थी, शिशु जो होते थे, नवजात शिशु, उनकी जो डेथ होती थी 2015 से लेकर 2020 तक काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, ये स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू ही देखा गया। तो ये 2023 की रिसेंट रिपोर्ट है नेचर स्टडी की। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट लगभग 78%, 78% जो है आपका सॉलिड वेस्ट है, जो ठोस कचरा है, उसको प्रोसेस किया जाता है। 97% जो अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पे म्युनिसिपल वार्ड्स होते हैं, वहाँ पे डोर टू डोर वेस्ट की कलेक्शन की जाती है। स्वच्छ भारत अर्बन जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा चलाया जाता है, उनकी ये रिपोर्ट है। टॉयलेट की एक्सेस की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, जो घरों में हाउस होल्ड जो अपना एक्सेस करते हैं टॉयलेट को, तो वो लगभग 45% था 2004 में, जो कि हमने अभी ग्राफ में देखा, जो कि अभी 82.5% हो चुका है 2019-21 में। और ये सोर्स है, ये है NHFS, इसका मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसने ये रिपोर्ट निकाली है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो अभी भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, डिस्पाइट इतने ज़्यादा, डिस्पाइट बीइंग डिक्लेयर्ड ODF, 11% जो पॉपुलेशन है अभी भी ये ओपन डेफिकेशन को ही प्रैक्टिस करती है रूरल एरियाज में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है तो 2022 की। रूरल अर्बन जो है, यहाँ पे डिस्पैरिटी है। अर्बन एरियाज में ज़्यादा आपको टॉयलेट सिस्टम देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड, परंतु अगर हम इसमें बात करें रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में 76% ही आपको देखने को मिलेगा कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैंडफिल क्लियरेंस जो है, ये बहुत बड़ा इशू है। ओनली 30% जो है टारगेट, उसे ही यहाँ पे क्लियर लेगेसी मिल चुकी है, विद 41% ऑफ द वेस्ट रेमेडिएशन कंप्लीटेड। ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की खुद की रिपोर्ट है। बिहेवियरल चेंज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डीप रूटेड जो बिहेवियरल चेंज है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक टॉयलेट का यूजेज जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा रूरल एरियाज में। नहीं तो आगे तक ये रिमेन कंसिस्टेंट इशू, ये ऐसे ही कंसिस्टेंट इशू बनता रहेगा जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं होता। वेस्ट जो प्रोसेसिंग है उसका टारगेट हमें अचीव करना है, दैट येट टू बी अचीव। 2025-26 तक हमारा टारगेट है कि हम फुली इसको कंप्लीट कर देंगे, जो हमारा पार्शियल प्रोग्रेस है वेस्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट अगर बात करें वे फॉरवर्ड क्या है, इसके लिए हमें बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेंसिव कैंपेन चलाने चाहिए तो सस्टेन टॉयलेट यूज़, पर्टिकुलरली इन दी रूरल एरियाज एंड विच आर वेरी इसेंशियल। कंप्लीट वेस्ट प्रोसेसिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक हमें इसको करने की ज़रूरत है, ताकि क्लियर लेगेसी मिल सके हमें लैंडफिल्स के लिए, और जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको जल्दी से जल्दी, या वेस्ट जो हमारे पास है उसका प्रोसेसिंग हो सके। हमें फोकस करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में, ताकि जो सैनिटेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो डेवलप हों, और लोगों के बीच में जो इंटरवेंशंस हैं रिगार्डिंग देयर बिहेवियर चेंज, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बात है। सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें लिंक करना पड़ेगा कंटिन्यू सैनिटेशन को, ताकि हमारे हेल्थ के जो आउटकम है वो ज़्यादा अच्छे हों, जिससे रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो। ऑल्सो जो जनरल डिजीज़ है उनमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आने की ज़रूरत है। कम्युनिटी को एंगेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कम्युनिटी बेस पे, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में हो, किसमें, बेटर मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन इनिशिएटिव। तो सैनिटेशन जितने भी इनिशिएटिव अभियान चलाए जाते हैं उसके लिए हमें कम्युनिटी को भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, अगर इसमें हम देखें, द स्वच्छ भारत मिशन हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड सैनिटेशन अक्रॉस इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टू रिड्यूस ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स। तो इन्होंने हेल्थ आउटकम्स को सुधारने के लिए, ओपन डेफिकेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कंटिन्यूड फोकस, अभी भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है दैट इज़ बिहेवियर चेंज। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स, एंड हेल्थ लिंकेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा जो इशू है टू हैव क्लीन एंड हेल्थियर इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से उस एम को अचीव किया जा सके। दिस वाज रिगार्डिंग स्वच्छ भारत अभियान, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।